गरीब आदमी को ला रहे हो, ये तो चोरी चमारी करेगा। सोचिए कितना जातिवादी है। सोशल मीडिया पर लोग चला रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी हो, दिलीप मंडल ने लिखा है इसकी गिरफ्तारी हो। ऐसे सारे मनुवादी टीवी अखबार में बैठे। इस देश में टीवी अखबार एकमात्र जगह है जहां सबसे कम डाइवर्सिटी है, जहां दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान है ही नहीं, और ये जातिवाद और मनुवाद का अड्डा है। और लाख सावधानी के बाद भी इसी तरह के जाति सूचक शब्द ये लोग बोलते हैं, इनके दिमाग में बसता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आज देश में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। यूपी, बिहार, बंगाल में 7 चरण में चुनाव होंगे। कभी 5 सीट, 4 सीट, 14 सीट यूपी में मैक्सिमम। और सोचिए, जो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि वीवीपैट गिनने में 4 दिन का समय लगेगा, उस चुनाव आयोग को कोई परवाह नहीं है कि जो लोग पहले फेज में जो चुनाव होगा वो होगा, आपको बता दें कि अप्रैल में 19 अप्रैल को मतदान होगा पहले फेज का, तो 19 अप्रैल, और फिर मई में मतदान होगा और 1 जून तक मतदान चलेगा, और 4 जून को नतीजे आएंगे। मतलब 44 दिन आप वोट डाल के इंतजार करते रहिए। तो सोचिए, ये है ईवीएम का फायदा कि आपको 44 दिन इंतजार करना है, तो 4 दिन और कर लेते भैया, काउंटिंग में वीवीपैट गिनवा दो, 45 दिन कर लेंगे। और क्या लगता है 4-4, 5-5 सीटों पर चुनाव कराने की क्या वजह है? एक राज्य यूपी, बिहार में कैंडिडेट की क्या हालत होगी? उनको 44 दिन तक कैंपेन चलाना पड़ेगा, 40 दिन तक कम से कम। तो खैर, आगे बढ़ते हैं। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपको जानना है। राहुल गांधी लगातार सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो भी बताऊंगा। लोकतंत्र में संस्थाओं का निष्पक्ष होना ही नहीं, निष्पक्ष आना नजर भी जरूरी है। कुछ नहीं तो निष्पक्षता का भ्रम तो बनाए रखना चाहिए। वैसे तो चुनाव आयोग भी एक निष्पक्ष संस्था है। सोचिए किस तरह से चुनाव आयोग ने आज ईवीएम पर सवालों को खारिज कर दिया, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम ट्रस्टवर्दी नहीं है। 97 करोड़ मतदाता, 10 लाख पोलिंग स्टेशन, 55 लाख ईवीएम, 1.5 करोड़ पोलिंग अफसर, ये सब मैनेज हो सकता है, परंतु पेपर बिना लीक हुए नहीं हो सकता है। तो सोचिए, इस देश में पेपर लीक भी एक नया खेल है जो इसको लेकर लोग तंज कर रहे हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंत में कम से कम खेद जताना ही चाहिए था। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कह दिया। इसको लेकर सोचिए, वो शेरो शायरी करते हैं जब सवाल पूछा गया कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है। पिछले 10 महीने से देश के विपक्षी दल चुनाव आयोग से मिलकर वीवीपैट पर चर्चा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आखिर चुनाव आयोग विपक्षी दलों को समय क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग मीडिया के सामने सफाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष को मिलने तक का समय नहीं दे रहा है। तो सोचिए, चुनाव आयोग को जनता से मतलब है या ईवीएम से? ये सवाल है। और ईवीएम में खराबी है या नहीं? शायरी बहुत खराब है भाई साहब, आपको सेंस ऑफ ह्यूमर बकवास है। गौर फरमाइए, ईवीएम पर अर्ज किया है मुख्य चुनाव आयुक्त की स्वरचित शायरी। तो सोचिए, इस तरह से चुनाव आयोग, सोचिए जो एसबीआई के चेयरमैन लिस्ट नहीं दे रहे थे, वैसे वीवीपैट को काला चश्मा क्यों लगा रखा है आपने? हर बार उसकी बत्ती जलकर बुझ क्यों देते रहे? शेरो शायरी के बजाय हमारे सवालों का जवाब देते तो लोकतंत्र का भला होता। अनिल कुमार माने ने ट्वीट किया है। तो तमाम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर इनसे सवाल पूछ रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है आपका जानना। इससे ज्यादा निर्लजता मुख्य चुनाव आयुक्त को और क्या दे सकते हैं? पूरे देश में ईवीएम को लेकर अविश्वास है। इनको संदेह दूर करना चाहिए था, लेकिन विपक्ष पर व्यंग करते हुए शेर पढ़ना चाहिए था। इस शेर से संकेत मिल गया कि चुनाव आयुक्त वैसे ही है जैसे पिछले दिनों में था। आपको क्या लगता है, यह चुनाव आयुक्त महोदय निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे? आप सोचिए, जो चुनाव आयुक्त पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट की तरह बात कर, उस पर क्या कहेंगे? इस तरह से लोग तंज कर रहे हैं। और ये है सुशांत सिन्हा का वो वीडियो, इनको अरेस्ट किया जाए, सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इन्होंने जाति सूचक शब्द बोला है। तो ये स्थिति है इस देश में पत्रकारों की। और प्लीज नोट, तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर सुशांत सिन्हा को ट्रोल कर रहे हैं, सवाल उठ रहा है गिरफ्तार करो सुशांत सिन्हा को, जाति सूचक शब्द बोला है। और चंद्रशेखर रावण की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि स्वर्ण कौर, मान्यवर कांसीराम जी की जो बहन है स्वर्ण कौर, वो आजाद समाज पार्टी की लाइफ टाइम संरक्षक होंगी। तो ये भी सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए देश के नागरिकों के व्हाट्सएप पर संदेश भेज रही है। तो सोचिए, सरकार की तरफ से एक एक आदमी को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा जा रहा है चुनाव को लेकर।
और सोचिए कि किस तरह से अमित शाह ने स्लिप ऑफ टंग कैसे हुआ। अमित शाह कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चंदा तो कांग्रेस को मिला है 14,000 करोड़। ये मैंने ये एक मीटिंग में वो कह रहे थे, एक पत्रकार के प्रेस बातचीत में, और उसने सवाल भी नहीं पूछा। आमदनी 54 चंदा रुपया, जिसका मुनाफा 2 करोड़ भी नहीं, उसने 183 करोड़ रुपए दिए। एक फार्मूला बताऊंगा किस तरह से चुनावी जो ये चंदा है वो ब्लैक मनी में कैसे तब्दील होता है। आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, आप किसी को बेच दीजिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड का कितना असर है। धर्मेंद्र से जानिए 2024 का चुनाव में किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, विपक्ष की क्या है रणनीति और कांग्रेस का क्या है जवाब। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए, कोविशील्ड बनाने वाला पूनावाला से बीजेपी को मिले एक दिन में 52 करोड़ रुपए। क्या इसीलिए मैंडेटरी किया गया था कि आपको सुई लेना ही लेना है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको और कोई नहीं बताएगा। गाय को माता बताने वाली भाजपा ने बीफ कंपनियों से लिया 250 करोड़ का चंदा। ये अखबारों की कटिंग है जो मैं आपको बता रहा हूं, और सोचिए इन खबरों को कैसे दबाया जाता है। ये कौन लोग हैं जिनका मुनाफा 2 करोड़ भी नहीं, लेकिन छापेमारी के बाद 183 करोड़ का चंदा दिया। तो सोचिए, सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और अमित शाह कह रहे हैं कि हम तो व्हाइट में पैसा ले रहे थे। बिल्कुल नहीं। क्या बीजेपी पहले बता रही थी जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था? सवाल है कि बीजेपी बता रही थी? नहीं बता रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब बता रही है, मजबूरी में। उसमें भी कितना हीला हवाली हुआ, छुपाने की कोशिश हुई, अभी भी छुपाया जा रहा है 3000 इलेक्ट्रल बॉन्ड। निर्मला ताई झूठ बोले जा रही हैं, कह रही चंदा रेट से पहले मिला। चंदा जो रेट से पहले मिला है वो सबको ठेका दिया गया है। ठेका, कुछ चंदा ठेका से पहले मिला है, कुछ चंदा रेट के बाद मिला है। मोदी मीडिया इतना डरा हुआ है देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम पर। सोचिए, सारे पत्रकारों का मुंह सील दिया गया है। टीवी अखबार आपको कुछ नहीं दिखा रहा है, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। कहाँ गए वो बॉन्ड चिल्लाने वाले? सुनो तो जरा, यूं ही लोग। तो सोचिए, ये सीधे सीधे अमित शाह ने 14,000 करोड़ बोल दिया, जबकि 1400 करोड़ रुपए मिला है कांग्रेस को। ये कह रहे हैं 14,000 करोड़। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर हफ्ता वसूली, सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और यहाँ तक कि राहुल गांधी ने तो कहा है कि इस पर कार्रवाई भी करेंगे हम। बीफ निर्यात की सबसे बड़ी कंपनी ने दिया 7 करोड़ का चुनावी चंदा। पहले बीजेपी दे चुकी है 2.5 करोड़ रुपए। बताइए, अपने आप में राम भक्त कहते हैं। तो बीफ वालों से भी चंदा लिया गया है। और इसको लेकर राहुल गांधी ने जो कहा है वो सुनिए। नरेंद्र मोदी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के नाम पर दुनिया के सबसे बड़ा वसूली रैकेट चला रहे हैं, और ये राहुल गांधी का आरोप है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हमेशा बीजेपी नहीं रहेगी। सुनिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड से बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने देश की सभी एजेंसियों को भ्रष्टाचार पर लगा दिया है। और बीजेपी को, टीएमसी को 6,000 करोड़, बीजेपी को 1,600 करोड़, टीएमसी को 1,400 करोड़ रुपए मिले हैं। उसको 14,000 अमित शाह कहा गए थे। तो ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये सब जानबूझ के कहा जाता है ताकि कोई और इस पर ध्यान न दे। तो गृह मंत्री इतना फैक्ट डेटा नहीं देते। और सोचो, वहाँ बैठा हुआ पत्रकार बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं होता। और आज चुनाव आयोग को लेकर तमाम बहुजन समाज के लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से, और बसावा ने भी कहा है कि किस तरह क्रोनोलॉजी समझिए। और कुछ भ्रष्टाचार को लेकर एक ट्वीट में आपको बताना चाहता हूं, क्रांति कुमार ने जो लिखा है वो भी बताऊंगा। राहुल गांधी ने कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। राहुल गांधी जन कल्याणी योजनाओं से भारत को वेलफेयर स्टेट बनाए रखना चाहते हैं। उस पर एक मैं अलग से वीडियो भी डालूंगा जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल है। और श्रमिक भाइयों और बहनों के लिए भी राहुल ने बड़ा ऐलान किया है। तो राहुल गांधी ने जो कहा है उसको टीवी अखबार दिखाने के लिए तैयार नहीं है। और चुनावों की घोषणा हो चुकी है। देश में बदलाव चाहते हैं तो मात्र 10,000 खर्च करें। अगर हर लोकसभा क्षेत्र में 200 कैंडिडेट नॉमिनेशन भर दे, 10,000 रुपये जमानत जब्त के शर्त पर, जमानत जब्त हो जाते, 200 कैंडिडेट अगर फॉर्म भर दे तो ईवीएम हटाना पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम की मैक्सिमम क्षमता 128 कैंडिडेट तक है। एक वोटिंग यूनिट से 8 बैलेट यूनिट जोड़ी जा सकती है, जिसमें 16 कैंडिडेट होते हैं। यानी ईवीएम से 128 से ज़्यादा लोग अगर चुनाव में हैं तो कैसे वोटिंग करेंगे। इसलिए 10,000 इतना कम समय में मैनेज हो नहीं पाएगा। तो ये पोस्ट लिखा है मनीष सिंह ने कि अगर लेकिन शर्त यह है कि आपकी जमानत अगर जब्त होती है तो आपके पैसे गए। तो ये एक शॉर्टकट उन्होंने तरीका समझाया। अगर आपको लगता है कि ईवीएम ट्रस्टवर्दी है तो 200 लोगों को पॉलिटिकल वॉर में जाना पड़ेगा। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें हैं। और एक और खबर देखिए, किस तरह से पॉलिटिकल ब्लैक मनी व्हाइट मनी बनता है। दलाल ए के पास 1 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड है।
जो उसने SBI से खरीदा। 1 करोड़ का बॉन्ड किसी सरकारी कागज की तरह होता है जिसे कहीं भी ले जाना 1 करोड़ कैश ले जाने से ज़्यादा सुविधाजनक है। एक पेपर, इस बॉन्ड की वैधता 15 दिन की होती है। अब इस 15 दिन में दलाल ए इस बॉन्ड को किसी भी जरूरतमंद को देश के किसी भी शहर में जाकर बेच सकता है। मान लो वो जरूरतमंद एक ठेकेदार बी है जिसे एक शहर में सड़क बनाने के लिए 10 करोड़ का ठेका चाहिए। वह एक्स पार्टी की सरकार है, ठेकेदार बी के पास काफ़ी रुपया ब्लैक मनी में पड़ा हुआ है, किंतु वो सीधे एक्स पार्टी को रिश्वत नहीं देना चाहता है और नहीं पार्टी सीधे लेना चाहती है। तो ठेकेदार बी को अपने कॉन्ट्रैक्ट से ए पता चलता है, दलाल ए उसे बॉन्ड में 1 करोड़ 10 लाख बेचता है, दलाल ए से 10 लाख का फायदा होता है और ठेकेदार बी उनको 1 करोड़ ब्लैक मनी 10 लाख के खर्चे पर सफ़ेद हो जाता है। अब ठेकेदार बी को बॉन्ड एक्स पार्टी को देता है, उससे ठेका मिल जाता है। बॉन्ड की जानकारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक होने के बाद भी चंदे की लिस्ट में ठेकेदार बी का नहीं दलाल ए का नाम आता है जिसे पार्टी ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। तो ठेकेदार बी और पार्टी एक्स दोनों चंदे की लिस्ट सार्वजनिक होने पर भी साफ बच जाते हैं। जनता को न रिश्वत का कोई सबूत मिलता है, न ही ब्लैक मनी का कोई ट्रेस मिलता है। अब ये तो बहुत ही सरल उदाहरण है, जो असल का सबसे बड़ा खेल है उसे शाम तक समझाता हूँ। पुनीत शर्मा ने ट्वीट किया, सोचिए। अब मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। जैसे मैं ईमानदार आदमी हूँ, मेरा व्हाइट मनी है, एकदम फेयर मनी, और मुझे चंदा देना है किसी पार्टी को, तो मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड 5 करोड़ रुपए का खरीद लिया। मेरा व्हाइट मनी है 5 करोड़, मैंने SBI से 5 करोड़ का वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिया। और मैंने मान लीजिए कि आपके पास ब्लैक मनी है जो आप दे नहीं सकते हैं किसी पार्टी को, तो वो इलेक्ट्रल बॉन्ड हमने आपको बेच दिया। हमने 5 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, आपको बेच दिया, आपसे कहा कि 5.5 करोड़ दे दो, वहां भी 50 लाख हमें फायदा हो गया। आपका 5 करोड़ रुपया ब्लैक मनी हमको दे दिए, 5 करोड़ 50 लाख, आपका 5 करोड़ बच गया और आपने वो इलेक्ट्रल बॉन्ड चंदा किसी पार्टी को दे दिया, आपको ठेका मिल गया। अब आपका ब्लैक मनी मेरे पास आ गया, मैं तो व्हाइट पैसा था वो मैंने आपको ब्लैक। अब जब आंकड़े जारी होंगे तो इलेक्ट्रल बॉन्ड तो मैंने खरीदा था, तो मेरे नाम से उस पार्टी को गया। पार्टी कहे कि मैंने तो फलाना से शंभू से लिया है, उसका तो व्हाइट मनी था, जबकि उसके बदले में किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ। और उसके बाद भी जानकारी लीक नहीं करनी थी। बीजेपी जो आज कह रही है कि हम तो ट्रांसपेरेंट हैं, जानकारी तो ये तब भी लीक नहीं कर रहे थे। तो इस तरह का खेल हुआ है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड व्हाइट मनी से खरीद लिया, मैंने उसे ब्लैक मनी में बेच दिया, फिर भी व्हाइट मनी गया, तो ब्लैक मनी वाले के नाम की चर्चा ही नहीं आएगी। खरीदा मैंने पार्टी को चंदा दिया, पार्टी तो कहेगी व्हाइट मनी है। लेकिन उसके बीच में क्या खेल हुआ, मैंने उसको बेच दिया किसी से और उस आदमी ने उससे ठेका ले लिया, उसका नाम भी नहीं आएगा। जिसने ठेका लिया, जिसने ब्लैक मनी खपा लिया, उसका नाम नहीं आएगा ना। तो ये ब्लैक को व्हाइट करने का एक शानदार फार्मूला था जिस पर फिलहाल रोक लग गई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और सुशांत सिन्हा की गिरफ्तारी को ट्रेंड कर रहे हैं, क्या लगता है सुशांत सिन्हा की गिरफ्तारी होगी? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।